सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज एक वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इंटरव्यू है और वो ज़्यादा दूर के नहीं, हमारे करीब के ही हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में धमाका मचा रहे हैं। आइए देखते हैं वो वीडियो। तो अब मैं सीधा आपसे सवाल करता हूँ, एक देश का सैनिक क्या जानता समझता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर, प्लीज। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो कि मच। आज आप मध्य प्रदेश उमरिया की धरती पर आए। और मैं कभी आपको सोशल मीडिया पे देखा करता था और काफ़ी आपसे प्रेरणा मिलती थी मुझे, लेकिन आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है कि आज अचानक आपसे मेरी मुलाकात हो पाई है। और मैं बताना चाहूँगा सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार बर्मन और मैं रहने वाला यहाँ से 15 किलोमीटर पीछे करकेली मेरा गांव है। और मैंने आज से लगभग 21 साल पहले मैं फ़ौज के अंदर भर्ती हुआ था। इसके पहले भी मैंने बहुत से छोटे मोटे काम किया, चूँकि कोई भी फौजी आदमी जो फौज के अंदर जाता है तो मेरा मानना है कोई भी नेता परनेता का लड़का देश की सेवा करने नहीं जाता है। गरीब किसान का ही बेटा होता है। गरीब किसान का बेटा ही फौज के अंदर सरहद के ऊपर जाके नौकरी करता है। सही बात है सर। तो सर हमने, हमारी घर की स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि हमने हल भी चलाए हैं, हमने अपने खेत में साग सब्जियां लगा के वहाँ से सब्जियां उगा के सब्जी बेच के भी हमने अपने घर का जो भी ज़रूरतें थी उसको पूरा किया है। उसके बाद भगवान की इच्छा थी तो सन 2002 में हम फौज में भर्ती हुए। भर्ती होने के बाद में ज़िंदगी बड़ी सुकून सी लगने लगी। ऐसा लगा कि मैं अपने ख़ानदान में शायद पहला ऐसा व्यक्ति था जो फोर्स के अंदर गया था और बात देश की सेवा की थी। बात देश की सेवा की थी। बड़ा रिस्पेक्ट मिलता था, लोग बोलते थे बेटा फौज में चला गया। और मैं आपको बताऊं, जब मैं भर्ती होके आया था तो मेरे गांव में पटाखे फूटे थे, है ना, लड्डुआ बांटे गए थे, तो ये खुशी बहुत ज़्यादा थी। बट हमारे जो सपने थे वो कुछ समय के बाद में धूमिल होने लगे, क्योंकि हम जो चाहते थे वो वहाँ से नहीं मिल सकता था। फौज के अंदर नौकरी बहुत अच्छी है, देश की सेवा है, नौकरी बहुत अच्छी लगती थी, बट कहीं ना कहीं नौकरी तो नौकरी है, बंधन बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। सफ़र चलते रहा। नौकरी 17 साल गुजर गई। 17 साल गुजरने के बाद में मुझे भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था डायरेक्ट सेलिंग का साथ मिला। और उस डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में बस एक ही चीज़ हमको बताया गया था कि सर आप थोड़ा भी समय निकाल के अगर लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों की बीमारी और बेरोजगारी आप दोनों दूर कर सकते हैं अपनी नौकरी करने के साथ साथ। क्या बात है। तो सर हमने, चूँकि बोला जाता है कि हम सरकारी नौकरी के साथ साथ में कोई दूसरा काम या डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमने अपनी पत्नी लक्ष्मी बर्मन के नाम से हमने आईडी लगाया। आज भी उन्हीं के नाम से आईडी चल रही है और नाम भी लक्ष्मी है। जी, लक्ष्मी है। तो हमने शुरुआत किया सर। और मैं बताऊं कि लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, और जब हमने कंपनी को ज्वाइन किया तो उसके कुछ प्रोडक्ट थे जो कि बताया गया कि ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। तो हमने उसको यूज किया। यूज करने के बाद कुछ लोगों को बताया। तो स्टार्टिंग पे काम हमने कम किया, लेकिन हमारे प्रोडक्टों ने काम बहुत ज़्यादा किया। बहुत ज़्यादा किया। और मैं आपको बता दूं कि फौज के अंदर में गेट लॉक हो गया था लॉकडाउन में, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। मतलब जो लोग छुट्टी में थे तो छुट्टी में, और जो लोग नौकरी में थे वो लोग नौकरी में। हाँ जी। तो मैंने लगभग पूरे लॉकडाउन में कैंपस के अंदर बैठे बैठे लगभग 5 लाख रुपए की इनकम किया। कैंपस के अंदर बैठे बैठे नेटवर्क मार्केटिंग से आपने लगभग 5 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। रेवेन्यू जनरेट किया मैंने। तो मुझे भरोसा हो गया कि डायरेक्ट सेलिंग में पावर तो है। फिर हमने इस काम को बहुत मन से करना शुरू कर दिया। टीम को एजुकेट किया, वीडियो कॉलिंग से, जूम मीटिंग से हमने लोगों को प्लान शेयर करना शुरू किया। और उसके बाद में हमने देखा कि नौकरी करते करते लगभग मैंने 3 साल एज ए पार्ट टाइम मैंने काम किया। यहाँ पे फौज की नौकरी कर रहा था और जो भी खाली समय मिलता था उस खाली समय में मैं अपनी जो इस काम को मैंने करता था। और इस काम को करते हुए लगभग 18 लाख की रेवेन्यू जनरेट किया मैंने 3 साल के बीच पार्ट टाइम करते हुए 18 लाख रुपए का रेवेन्यू आपने जनरेट किया। तो मैंने उसको डिवाइड किया कि 18 लाख डिवाइडेड बाई 36 मंथ, तो मेरा एवरेज इनकम निकल के आया 50,000 रुपये मंथली। क्या बात है।
सर मेरा ऐसा मानना है कि आज देश के अच्छे पढ़े लिखे लोग अच्छी डिग्री डिप्लोमा लेकर के और बाहर कई प्राइवेट कंपनियों में 12 और 15 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं। तो मेरा मानना था कि सरकारी नौकरी करते हुए पार्ट टाइम में 50 हज़ार की रेवेन्यू जनरेट कर रहा था मैं नेटवर्क मार्केटिंग से, और उसी टाइम मेरी नौकरी 20 साल होती है, और जब 20 साल होती है तो बोला जाता है कि आप स्वेच्छा से अपनी सेवा को निवृत्ति कर सकते हैं जी। तो मैंने अपनी सेवा को निवृत्त किया। VRS लेकर के मैं लगातार आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में काम कर रहा हूं, और यहां से लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा की महीने की इनकम मैं आज यहां से कर रहा हूं। और ये जो कारवा जो है लगातार चल रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, पूरे भारत के लगभग कितने राज्यों में आपका बिजनेस फैला हुआ है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा जो नेटवर्क है वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी के अंदर भी है, कलकत्ता के अंदर भी है, उसके बाद में बिहार के तो कई जिलों में है, जैसे सिवान हो गया, उसके बाद में आपका कटिहार हो गया, सहरसा हो गया, आपके कई जिला ऐसे ऐसे हैं जैसे आरा हो गया, पटना हो गया। हाँ जी। उसके बाद यूपी में आपका बक्सर हो गया, बनारस के अंदर मेरी अच्छी खासी टीम है, वहाँ हमारा वेन्यू चलता है। हाँ जी। मेरी सबसे अच्छी टीम कानपुर के अंदर हमारा परमानेंट वेन्यू चलता है। मेरी झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर गुरसराय के अंदर परमानेंट हमारा वेन्यू चलता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर, यानी कहने चाहिए कि आज तकरीबन स्टेट में भारत के कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी मेरा नेटवर्क नहीं गया, नहीं तो लगभग मेरा पूरे भारत के अंदर आज नेटवर्क है। एक देश का सैनिक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से आज पूरे देश में अपना बिजनेस फैला चुका है जी, महज 3 से 4 साल के भीतर। जी जी। और आप अकेले नहीं कमा रहे पैसा, बल्कि आपके साथ और लोग भी पैसा कमा रहे जी, हैं। मैं बताना चाहूँगा सर कि जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं बहुत सीधा साधा, बहुत भोला भाला था। मैं लोगों से बात करने में मुझे डर लगता था, और जो लोग मेरे साथ नौकरी करते थे वो मेरे बारे में जानते हैं। मैं सिर्फ राम राम और श्याम श्याम के अलावा लोगों से कुछ बोलता ही नहीं था। हाँ जी। कई बार लोग मुझे घुग्गू राम के नाम से बुलाया करते थे। कई बार लोग मुझे बोला करते थे कि यार ये तो कुछ बोलता नहीं है। तो ये सारी बातें थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग का पावर रहा है कि यहाँ का जो एजुकेशन है और यहाँ लोगों से बार बार मिलने से, अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिलने से सोशल सर्किल तो बढ़ता ही है, लेकिन यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी होता है। तो आज मैं जो भी बोल पा रहा हूँ वो सब डायरेक्ट सेलिंग का देन है। आज आप हजारों लोगों का मीटिंग सेमिनार भी अटेंड करते होंगे? जरूर सर, आज मेरी अगर देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग 8000 लोगों का मेरा टीम है। हाँ जी। और यहाँ से जो टोटल मैं अर्निंग किया हूँ लगभग 30 लाख के लगभग मैं यहाँ से 30 लाख के लगभग आपने अर्निंग मैंने किया है, और लगातार कर रहा हूँ। अचीवमेंट लगातार। आगे का आपका क्या प्लान है सर? अभी आगे सर यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा गांव यहाँ से करकेली है, और बहुत सारे मैंने अपने लोगों को बताया इस बिजनेस के बारे में, लेकिन लोग समझे नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो शायद उन लोगों का साथ और उन लोगों का जो नकारा था कि ये आप ये काम नहीं कर सकते, ये फंसने वाला काम है या इस काम में सफलता नहीं मिलती है, तो मैं आपको बता दूं सर कि मैंने अपना दृढ़ संकल्प बनाया है कि इसी बिजनेस के अंदर आने वाले समय में उमरिया के अंदर सबसे महंगी गाड़ी अगर किसी की होगी तो महेंद्र बर्मन की होगी। इस उमरिया के अंदर सबसे लग्जरी और महंगा घर किसी का होगा तो महेंद्र बर्मन का होगा। ये मेरा सोच है सर। सर एक सवाल मेरा आपसे और होगा, आप तो देश के सैनिक रहे जी, तो क्या आपके साथ और भी देश के सैनिक, डॉक्टर, कलेक्टर, IAS सब लोग काम कर रहे हैं या फिर आप अकेले? सर मैं आपको बता दूं आज मेरे साथ में प्रिंसिपल भी काम कर रहे हैं, अच्छा खासा एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे जैसे फौजी भी हैं, अफसर रैंक के लोग भी हैं, उसके बाद ट्रेन ड्राइवर भी हैं। कहना चाहिए कि हर एक कैटेगरी के लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये तो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ही है। मतलब विद्यार्थी से लेकर डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, टीचर, इंजीनियर, सब वैद्य, हकीम सभी आपके साथ कार्य कर रहे हैं जी सर। क्योंकि ये कार्य बीमारी और बेरोजगारी का है। बिल्कुल बीमारी और बेरोजगारी का है।